12 जनवरी 1863 को जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि बड़े होकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। कैसे तय किया उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर? ऐसा क्या था उनमें जो वो किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेते थे तो वो उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाता था? क्यों शिकागो के प्रसिद्ध भाषण के बाद 7000 लोग खड़े होकर कई मिनटों तक तालियां बजाते रहे? क्यों सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी बहुत सी महान हस्तियां उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उनकी तारीफ करते थे? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आपका पॉजिटिव क्लब में। इस वीडियो में बताए गए स्वामी विवेकानंद जी के महत्वपूर्ण प्रेरणादायक विचारों को सुनने के बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हर गलतफहमी का कारण यह है कि हम लोगों को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो हैं। समय बहते पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से नहीं छू सकते। जो एक बार बीत गया सो बीत गया। लोगों को वो बोलने दो जो उन्हें पसंद है। अपने ऊपर भरोसा रखो, दुनिया आपके कदमों में होगी। ध्यान मूर्खों को संतों में बदल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं लगाते। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। लगातार अच्छे विचार करते रहें। बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को आपकी अहमियत अपने आप नजर आने लगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक एक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो किसी का रोल मॉडल बनो, ना कि तुम्हारा कोई रोल मॉडल हो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, वही मिलेगा जिसके आप योग्य हैं। यही विधान है, इसीलिए खुद को योग्य बनाएं। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। झूठ बोलना शुरू में आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच शुरू में बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। अपनी कीमत उतनी रखिए जितनी अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना जरूरी है। नेतृत्व करने वालों के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, मजबूत इरादे और संकल्प से उन्हें सुधारा जा सकता है। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। दुनिया जब आपको पागल कहने लगे तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी।
ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। उपवास करो, मगर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नियत और गंदे विचारों का। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी डिग्री के हैं, ना कि किसी प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। साधारण व्यक्ति अपने विचारों का 90% व्यर्थ कर देता है, इसीलिए वो निरंतर भूलें करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सफलता के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर तो आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर उठानी चाहिए। माना कि ऊपर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से देखने पर नजारा भी अलग होता है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पे आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ इतना बड़ा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। फैसला लेना काबिलियत नहीं होती, मगर फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत होती है। हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है कि जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखें, मेहनत छोड़कर भागना नहीं। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। नादान से भी दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार काम नहीं आते। सच्चा प्यार किताबों से कीजिए, आपकी जीत निश्चित ही होगी। यही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगी। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है, ठोकर और परिश्रम से। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यदि खुद में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा,
लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युगों में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही अनोखा होगा। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है। इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, आपके नसीब से नहीं। कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये समय है, बदलता जरूर है। जो मजा खुद की पहचान बनाने में है वो दूसरों की परछाई बनने में कहां। अच्छे लोगों की खूबी ये है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, बल्कि वो याद रह जाते हैं। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति से है। कायरों की तरह चुपचाप असहाय जिंदगी जीने की बजाय शेरों की तरह जियो, क्योंकि शेर कभी अपने हालातों से समझौता नहीं करता। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई ये नहीं कहता लाखों के मिल जाने के बाद भी उसकी कमी पूरी नहीं होती। जो व्यक्ति इसी जीवन में मुक्ति पाना चाहता है उसे इसी जीवन में हजारों वर्षों का काम करना पड़ेगा। जो कुछ आपको शारीरिक या बौद्धिक रूप से कमजोर बनाता है उसे अपने जीवन से तुरंत निकाल दो। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाइयों को समाप्त भी कर सकती है। हम हमेशा अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी कायरता को धैर्य और भावुकता को प्रेम कहते हैं। आप समस्याओं से भागकर कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। समस्याओं का सामना करके ही उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। कमियां भले ही तुम में हजार हों, लेकिन खुद पर हमेशा ये विश्वास रखना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही
नया सवेरा लेकर आता है। किसी की निंदा करने से कोई लाभ नहीं। जिसकी निंदा हम कर रहे हैं अंततः वो हमारा मित्र, सखा, भाई ही है। उसकी निंदा स्वयं की निंदा के समान है। एक बालक का जन्म सभी शक्तियों के साथ होता है। बालक समय और अपने ज्ञान की वृद्धि करता है और इसी प्रकार जब एक व्यक्ति असफलता का रोना रोता है तो स्वयं को धोखा देता है। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। बहादुर अकेला ही महान लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ना कि कायर।